अयोध्या का रसूलपुर खुर्द गांव आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। मामला है 65 बनाम 35। 35 65 मैं क्यों कह रहा हूं? 35 वर्षीय एक विधवा, बेवा महिला जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में, उसको 4 दिन पहले एक पुत्री होती है, यानी उस शिशु को जन्म देती है। और यही बात सुनकर के पूरे गांव में जो है चर्चा का केंद्र बन जाता है कि ये विधवा महिला को ये पुत्री क्यों होती है। और 65 की बात हमने किया है तो 65 वर्षीय जो दादा समान लगते हैं उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा है। और मामला है विधानसभा रुदौली, थाना रुदौली, वहीं का एक मामला है और थाना क्षेत्र का। और आइए हम जानते हैं जिन्होंने ये इस मामले की जो है शिकायत किया है, तहरीर दिया है आपने थाना रुदौली में, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है। मैं ग्राम राहुल विश्वकर्मा मेरा नाम है, ग्राम क्षेत्र रसूलपुर खुर्द निवासी। और ये जो नीलम रामदयाल पत्नी नीलम के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत, बहुत ही घिनौना काम हुआ है। और इनको हिंदू समाज में रहकर इस तरीके का नहीं करना चाहिए। रामदयाल मतलब उनके पहले पति का नाम, जो पहले पति थे पहले पति जो थे रामदयाल, उनका नाम है रामदयाल, उनके पत्नी का नाम नीलम है। अब तो अवध अली हो गए हैं, पहले रामदयाल थे अब अवध अली हो गए हैं 2 साल। तो चर्चा का विषय यही बना है इसमें कि जो है अब हिंदू समाज की बात है, इन्होंने बहुत गलत, बहुत घिनौना काम किया। इस तरीके के इनको काम नहीं करना चाहिए था। हम शासन से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको हिंदू समाज से बाहर किया जाए और अवध अली को जेल किया जाए, जेल भेजा जाए। जी। किस समाज में जाए? किस समाज में जाए? हिंदू समाज से उनको बाहर किया जाए, मुस्लिम समाज में जाए। साथियों, हम बताना चाहते हैं यहाँ पर जब इनके जो रामदयाल थे, जो नीलम है, जो नीलम जो विधवा है 35 वर्षीय, उनकी 18 साल की, 17-18 साल की एक लड़की है। जो रामदयाल जो इनके पति रहा करते थे, 2 साल पहले उनका निधन हो गया किन्हीं कारणवश। निधन किस लिए हुआ था? निधन ये हुआ था कि पति पत्नी में बहसबाजी हुई, इन्होंने कुछ गलत काम ऐसे करते रहे कि जो कि पति से बर्दाश्त नहीं हो पाया। और उन्होंने जो है इनको 2 साल पहले पूर्व में जहर खिला के, मैंने उनसे नाखुश रहती थी, कुछ भी था जो भी कुछ था, उनको इस पत्नी का जो है पूरा हाथ है उसको मरवाने में। 2 साल पहले वो जहर खा के मर गया है। उसके बाद में इन्होंने अवध अली से संबंध बना लिया है। ये जानकारी आप लोगों को कब हुई? जी, जानकारी जब पोस्टमार्टम हुआ तभी जानकारी हुई है। जहर की जानकारी तो नहीं, ये अवध अली जो है, जो 65 वर्षीय वृद्ध है, उनकी जानकारी कब हुई? जब 4 दिन पहले बच्ची पैदा हुई कि उसके पहले जानकारी थी? इनकी जानकारी हमको मान लीजिए 9 तारीख को जानकारी हुई। इसी 9 को? जी, 9 तारीख को जानकारी हुई। जब शिशु को जन्म देती है वो? नहीं, शिशु को जन्म तो 16-17 में देती है। 9 तारीख को हमको जानकारी हुई। जब यहाँ पे आए हमने पूछने लगे। कौन सा महीना था? 9 अगस्त था। अच्छा, ठीक है। जी, 9 तारीख को हमको जानकारी हुई। जब यहाँ पर आए तो इनको हम ढूंढे, इनको पूछे, अवध अली से पूछे। घर में हमारे कोई नहीं था, अवध अली थे। अब जब अगर वो औरत नहीं है तो अवध अली का रहने क्या मतलब है? 24 घंटा वहाँ पे रहते थे। 5 से 6 दिन उसको गायब करके रखे थे और वहीं पे विश्राम करते थे, वहीं पे रहते थे। हमने इनसे आके पूछा, हमने कहा औरत कहाँ है? तो इन्होंने बताया कहीं कि उसको कहीं छोड़ आए, नहीं माने क्लियर नहीं बता रहे थे कहाँ है कहाँ नहीं है। जब हमने प्रधान जी से मांगी और पंचायत रखा गया तो प्रधान जी उस दिन हमसे निर्णय नहीं किए, बोले कि हम कल उस औरत को बुलवाते हैं। उसका वीडियो भी हमारे साथ है अवध अली का। उन्होंने बोला कि हमने कहा औरत कहाँ है? तो वो बोला कि हम नहीं जानते, प्रधान जाने। जब दूसरे दिन प्रधान जी आए तो प्रधान जी को हमने इस चीज को बताया। प्रधान जी बोले कि हम कल उसको बुलवाते हैं, काफी लोगों के समाज के बीच में कहा है। तो जब दूसरा दिन बीता, प्रधान जी कहे अवध अली लेकर आए, कैसे भी क्या हुआ। सुबह फिर जब सुबह हमको फोन गया कि हाँ वो आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये पंचायत बटोरने के लिए वो प्रधान जी कहे थे। पंचायत बटोरी गई। यहाँ पे प्रधान जी को हमने कॉल किया, कॉल 3 बार किया। वो बोले अभी घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं। उस तरीके के आधा घंटा लमसम में बीत गया, आधा घंटा 40 मिनट के बीच में। जब प्रशासन यहाँ पे आ गई तब वो आए। तहरीर आपने प्रशासन के आने के बाद दिया कि पहले दिया था तहरीर? तहरीर तो हमने 14 तारीख को दिया हूँ। 14 तारीख? मामला है 9 तारीख का? जी, 14 तारीख को दिया हूँ। जब कोतवाल साहब आए तो उनको हमने बताया, हमने कहा 16 तारीख को है शायद पंचायत। अच्छा, जो महिला है नीलम जी, तो वो किस समाज से आती है? आपके परिवार की हैं? जी, हमारे परिवार के हिंदू समाज के हैं, विश्वकर्मा हैं।
जी हमारा तो यही उनका 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 क्या कहना है इस विषय में, उनका क्या कहना है? उनका अब क्या कहना, हमको इस चीज को नहीं निर्णय है क्योंकि हमारी उनसे बात नहीं हुई, तो हम क्या बताएं उनका क्या परिवार कहना। वाले आपके? परिवार वाले हमारे परिवार वाले से नहीं बात हुई, अब जो इनकी सुदयाल की पत्नी है जो भी उनसे उनसे भी नहीं बात होती, वो अब किसी से बात नहीं कैमरामैन करती। जो हमारे प्रशांत भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, दिखाएं चारों तरफ कि वहां पर पुरुषों से लेकर के महिलाओं तक का पूरे गांव का, लगभग आधे गांव का पूरा जमावड़ा है। और आपको हम बता दें कि ये गांव जो है हिंदू मुस्लिम तहजीब, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात है, वाकई में इस गांव में देखी जाती है। मामला ये है कि इस गांव में एक मस्जिद है, और जब इस मस्जिद का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता है, गांव वालों ने भी बताया कि एक राजेश तिवारी थे, जो है डॉक्टर राजेश तिवारी, उन्होंने उस मस्जिद के निर्माण में पहली ईंट रखी थी। और मुस्लिम समाज या फिर हिंदू समाज की मतलब एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बाकायदा अपने परिवार जैसा भेदभाव कोई बात ही नहीं यहाँ पर। होली में जो है मुस्लिम समाज के लोग एक साथ में होली त्योहार मनाते हैं, लेकिन एक अवध अली है, एक अवध अली जो 65 वर्षीय वृद्ध हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं जो है दोनों समाज में एक शर्मिंदगी का माहौल है। बाकी कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। बस ये है कि हाँ, लोग एक शासन प्रशासन इन्होंने तहरीर दिया है, उसी तहरीर पर अब शासन प्रशासन सरकार के निर्णय का आप इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या निर्णय लेती है। बाकी माहौल यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, सब एकदम शांत है, सब अफसोस में जो है। क्या कहेंगे? सर ये जो घटना हुई बहुत दर्दनाक है और इसमें जितना भी कहा जाए कम है। और ये जो हिंदू मुस्लिम की तहजीब कहे जाने वाले रसूलपुर खुर्द में जो अवाद अली ने काम किया है, बहुत बहुत ही, जितना भी कहा जाए उतना ही गलत है, समझ लीजिए। हम लोग उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, सब लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, और भी मुस्लिम आदमी लोग हैं, उन लोगों से हमारी सब लोगों की बहुत बैठती है, लेकिन दादा ने अच्छा, अवध अली का जो है इतना लगाव, इतना जो है आना जाना उस घर पे क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये मतलब उनके मतलब खेत वोत बटाई बोते थे। हाँ, और जो उनका हमको लगता है, अब जो बात सामने आ रही है, उनका हमको लगता है उनका उस औरत से अफेयर पहले से ही था, हाँ। और रामदयाल ने इसीलिए जहर खाया था, हमको लगता है। अब अच्छा, हमें उनके जो पति थे पति थे, नीलम के। हाँ हाँ, वो समझाता था इनको कि मान जाइए, लड़ाई झगड़ा बीच बीच में होता रहता था, लेकिन वो मानी नहीं। फिर एक दिन उसने रामदयाल से एक लड़की हुई है ना, मतलब हाँ, 17-18 रामदयाल साल से की एक है। लड़की हुई है। लड़की क्या कहना, कोई लड़की वगैरह से कोई बात हुई या नीलम से बात हुई, लड़की मान लीजिए, लड़की वड़की से कोई बात नहीं या है। फिर उन्हें नीलम से वो कोई जो बात? है अवाद अली है, उनको पूरी तरह से बहला फुसला के अपने कब्जे में किए हैं। और वो अगर यहाँ से जब जाएगी, मतलब यहाँ रहेगी जब तक, वो बयान नहीं बदलेगी। जब यहाँ से जाएगी और उससे उससे अगर मुक्त होगी, तब वो जाके बयान बदलेगी, नहीं तो वो जो है अभी उनके दबाव में जो बयान दे रही है। अच्छा अच्छा, जो जो मतलब जो दूसरा समाज है, उस समाज का क्या कहना है? कौन सी समाज का? मतलब जिस समाज से अवध अली आते हैं, उस समाज समाज का क्या कहना है, उस परिवार क्या कहना है? परिवार ही आप हैं, सारे लोग परिवार के ही हैं, एक गांव के हैं, तो फिर उनके परिवार के लोग का क्या कहना है, अवध अली के घर वालों का क्या कहना है? तो वो कह रहे हैं कि वो गांव जाने, अब जो भी होगा वो गांव देखेगा। अब हम क्या मतलब ये मान रहे हैं कि गलत किया हाँ है। हाँ, उन्होंने वो मान रहे हैं। साथियों, हम बताना चाहते हैं, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गया था और मैंने जानकारी किया, लोगों ने बताया कि उन्होंने गलत किया है और जैसी करनी वैसी भरनी, जो निर्णय होगा, जो उनको सजा मिलेगी, वो शासन प्रशासन जो देगा वो भुगतेंगे। बाकी इस बात से लेकर के अवध अली के कुकृत्य से कह सकते हैं, कहीं न कहीं जो है उनमें एक हताशा, निराशा है, अफसोस की बात है। और दोनों पक्षों का जो है सर जो है शर्म से झुका हुआ है। बस यहीं पर बातें हमको इतना समझ में आती है। एक कुछ महिलाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहेंगी, जो इतनी बातें हुई हैं, क्या कहेंगी? कहते हैं भैया, हम सब कहते हैं कि जौन उनका शासन दीन जाए, सबके समाज से दीन जाए, सब जौन समाज वाले कहा वो शासन दीन जाए उनका। उनका जौन जहल फांसी के वो वका करा जाए, नहीं तो फिर अपने धर्म में आवे। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं कि इन गांव से मेरे घर से निकल जाए। आपकी क्या लगती है नीलम? मेरी लगती है जेठानी। सगी जेठानी? हाँ, सगी जेठानी। अच्छा मेरे को जो है धमकी दिया गया है। अच्छा, हाँ, क्या धमकी दी गई है? धमकी दिया गया है कि ज्यादा बोलो। किसने दिया धमकी? अरे कोई अवध अली दीन है, सैर अली दीन है, सुबराती दीन। सुबराती शेर अली कौन है, बीच में आ गई? अरे उसका भाई है, 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा, जब इसके पहले आते जाते थे अवध अली, क्योंकि भाई खेतिया तो बटाई भी ले हैं, खेत जो है घर में तो है नहीं, घर से तो दूर है खेत ना। खेत घर में नहीं है। हाँ। मैंने उनका मिन्हा किया। हाँ। तो मेरे ऊपर दबाव किया।
अच्छा हाँ, अच्छा कि ज्यादा बोलोगे तो गोली से तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा। कब हाँ। कहीं ने? अरे कहीं नहीं, आज कालो कहीं नहीं। पुलिस को बताई, पुलिस वहीं आई रही? हाँ बताए हैं। तो कहा कहीं पुलिस वाले पुलिस वाले कहीं की देखा जाए। हैं? हाँ, तहरी दे। अच्छा, मतलब एप्लीकेशन शिकायती पत्र दें। देखिए यहाँ पर अब बातें जो समझ में आ रही, जितने मुंह उतनी बातें यहाँ पर जो है समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर एक दादाजी हैं, दादाजी से हम जानकारी करने, आप प्रबुद्ध हैं, क्या है पूरा मामला? थोड़ा खड़े होकर बात करिए। क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे इस विषय पे? मतलब अवध अली तो आपसे उम्र छोटे 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 हैं, तो कितने छोटे हैं? बहुत छोटे, कम से कम 10-12 साल के। 10-12 साल। तो कितनी एज है अवध अली की? लगभग 60-65 साल। अब आपकी कितनी एज है? हमारी है 73 साल। 73 साल। तो 65 साल के हैं। 65 साल के हैं, लगभग 60-65 के हैं ये। अच्छा, तो आपसे कितने साल छोटे हैं? लगभग 10 साल। 10 साल छोटे हैं। ठीक। तो क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या कहें साहब, इसमें तो एक बार हमने उनसे पूछा भी था, किससे? अवध अली से, हाँ। कि यार कुछ औरतें बात कर रही हैं गांव में उल्टी सीधी। हम्म। तो अवध अली ने कहा है भाई ऐसा है कि लोग बात जल जल रहे हैं, हाँ। है कि नहीं, लोग बात जल रहे हैं। हाँ। और ये तो मनीष कश्यप हो गए भाई। मनीष कश्यप भी ऐसे माइक से मार देते थे। बच्चों को क्यों मारा आपने? ये बात छोड़िए, बच्चों को क्यों मारा? अरे बच्चा इसलिए हंस रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था। बच्चे मन के बच्चे हमारे सच्चे। घर के हैं। हाँ ठीक। हाँ, तो उनको हाँ, तो उसमें हाँ। क्या है ना हाँ। कि उन्होंने ये बताया कि हमारे ये सब लोग जल रहे हैं, जैसे हाँ। हमारी बिटिया है वैसे ही। हम्म। हमने कहा ठीक है भाई, ध्यान तो कोई देखने वाला कोई है नहीं। हम्म। तो हम लोगों ने भी हमने भी सोचा चलो भाई उनकी खेती कर रहे हैं अपने, और अंदर अंदर अपना उल्टा सीधा अपना कर रहे हैं। जो भी किया उन्होंने बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चाहते क्या शर्मनाक। है? चाहते क्या है? चाहते तो ये हैं कि वो जैसे भी हो उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ठीक है कि नहीं। और उस लड़की का मसला ये है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश अकेला आदमी नहीं कर सकता, कहने में, कथनी में, करनी में बड़ा फर्क होता है। उसका ब्रेन वॉश करके कि तुम ऐसा करो नहीं ऐसा होगा, ऐसा करो नहीं ऐसा होगा, गांव है, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो उसमें मुझको तो ये लगता है कि जो भी किया है बड़ा ही शर्मनाक है। इसमें जैसे कि मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, अरे सबकी बहन है, दोनों सबकी दोनों बेटी है। दोनों समाज के लोग बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे के त्योहार में, हाँ हाँ, सुख सब में, में दुख में मिलना जुलाना। बहुत बढ़िया से रहते थे। हाँ हाँ, जो बड़े आराम। तहजीब की बातें होती, गंगा जमुनी, जी 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 एकदम पूरा बकायदा मजबूत थी। जी जी हाँ। तो आज भी तो है ना, नहीं, आज भी तो दिख रहा है। आज सिर्फ एक अवध अली और मुझे एक जो नहीं है नहीं क्या नाम है महिला का? मेरी बात सुन लीजिए। नीलम। एक मुझको अवध अली की नीलम की वजह से शायद ये मुझको शर्मिंदगी हो रही है ना। नहीं नहीं, मुझको ये लगता है हाँ। कि जो है आड़े आड़े ऊँट चराया जा रहा है। न्यूरे न्यूरे उठ से। हाँ, बस वो जो है वो काम हो रहा है। और ऐसा अगर नहीं है तो उनके एक भाई ने, ये लड़का है हमारे सामने था, ये लड़का है, इसको कहा कि मैं गोली मार दूंगा अगर इसमें कुछ करोगे तो। हाँ, पूछ लो इससे। मैं श्रीनाथ रसूलपुर का हूँ। इसने कहा कि मैं मैं तुमको गोली सम्मानित मार व्यक्ति दूंगा, हूँ। इस लड़के को। मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ। सब लोगों के सहयोग सपोर्ट से कहने से उसकी विरासत दर्ज कराया था। मृतक के बाद मृतक का कागज चीरा गया, जो उनका बना था। ग्राम सभा प्रधान ने चीर दिया। कुछ बात हुई उनसे टूटू मैना, उन्होंने चीर दिया था। हमने बनवा दिया, उसके बाद में उसकी विरासत करवा दिया। विरासत करवाने के बीच में आए हमारे घर पे वो जो है इंसाफ अली, सिरई, सुबराती, पूरे गांव में कोहराम फैला दिया कि अगर तुम उसकी मदद करोगे तो तुम उस मोहल्ले में जो जाते हो, रात बिरात, कभी दिन में, कभी कभी रात में जाते हो, तो जब उसके यहाँ जाएंगे नहीं, उसके समझ के काम करेंगे नहीं, पैसा उससे मांगे नहीं, खर्चा पानी तो लगता है कागज पत्र में, तो जाएंगे नहीं, उसको लेके नहीं जाएंगे तो कैसे उसका कार्य होगा? कहीं तो इस बात को उसी पर हमारे घर में वो आके कहे कि अगर वो उस मोहल्ला में जाएंगे कभी दिन में या रात में, अगर हम लोग देखेंगे तो उनको गिरा के मार देंगे, लाश आएगी। हमारा वो इंसाफ है हमारे। देखिए ऐसा है, अब यहाँ पर बातें जो समझ में आती है, मौके पर क्या नाम है आपका? राहुल विश्वकर्मा। ये राहुल विश्वकर्मा है, जो महिला है 35 वर्षीय। उनके ये भतीजे लगते हैं रिश्ते में। अब सगे हों या तितियाउत हों, जो गांव की भाषा है, बस सीधा हमको इतना समझ में आता है कि इनकी तहरीर पर यहाँ पर जो है मौके पर रुदौली पुलिस आई थी। अब वो मामला दर्ज कर लिया है। अब ये शासन प्रशासन कार्य है, लेकिन यहाँ पर जो बातें यहाँ पर समझ, जितने में उतनी बातें, कुछ
सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ जो है पुष्टि की जा सकती है, कुछ अपुष्ट। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर बातें जो है आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, बाकी उस महिला के बयान से ही सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। अगर वो महिला बयान दे देती है कि उसका जो निर्णय होगा, हमारे समझ जो उसका बयान होगा वही सर्वोपरि होगा, हमारे समझ से जहाँ तक। बाकी वो महिला अभी किसी से बात नहीं कर रही, या फिर इन लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस महिला से कुछ पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया। बाकी जब वो महिला 4 दिन पहले एक बच्ची को जब जन्म देती है, तभी ये बातें जो जानकारी है आखिर तरीके पूरे गांव में फैलती है, गांव से शहर और प्रदेश देश में। बाकी अभी इतना ही, आप देखते रहे टाइम्स ऑफ भोजपुरी। जय हिंद।